यहाँ पर एक महात्मा संत आए हुए हैं जो कम्बल ओढ़े हुए हैं, उनके साथ 2 माई भी हैं और 2-3 लोग और हैं। तो मुझसे बोले वो टिकट वो हो गई। मैं हाँ हो गई। तो हमें दी क्यों नहीं? मैंने रख ली अपने पास। ये मेरे कानों में स्थान आ गया था। मैं तो फिर तो स्थान तो पता ही है। ये पहुँचेंगे एक दिन पहले, दूसरे दिन मैं पहुँच जाऊँगा, तब तो भगाएंगे नहीं मुझे। तो महाराज जी सिद्धि माई मेरे को देख रहे हैं और उन्हें मैं नहीं दिख, और मैं उन्हें नहीं देख पा रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि तू हुक्मचंद की सेवा कर, और जब तू चेन्नई जाएगा तो ये तुझे देखेगा। अच्छा। आपको नहीं मिले महाराज जी? महाराज जी कहाँ हैं? तुम कैसे आ गए? तुम बताओ पहले ये सब बात। और बोले महाराज जी अब पता नहीं कहाँ चले गए, आए थे यहाँ पर। तू जब चेन्नई जाएगा तो तेरी देख रेख ये करेगा। वो बात साबित हुई। वो साबित कर दी उन्होंने। मित्रों नमस्कार। आज हम इस सत्संग की बेला में लिए चलते हैं चेन्नई, यानी जो पहले मद्रास हुआ करता था, अब हम लोग उसे चेन्नई कहते हैं। तो चेन्नई से एक महाराज जी की कथा जुड़ी है। मैं दादा से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कथा जरा सुनाएं। महाराज जी जब ठंड पड़ती थी तो कभी कभी महाराज जी उड़ीसा में भुवनेश्वरी और कभी साउथ इंडिया जो है चले जाते थे। तो महाराज जी ने चेन्नई मद्रास कहते थे, तब मद्रास जाने का प्रोग्राम बनाया और टिकट में 5 या 7 टिकट की बुकिंग में करा के मथुरा से लाया था, और जीटी एक्सप्रेस से में बुकिंग थी उनकी। तो मैं बड़ा खुश था तो महाराज जी के साथ मैं भी जाऊंगा। तब कोई नाम से बुक नहीं होती थी टिकटें, नाम नहीं आता था उन पे, और वो पट्टे वाली जो टिकट होती थी वो टिकट थी, उसके साथ एक के साथ में दूसरी रिजर्वेशन की होती थी। मैं बड़ी खुशी से मथुरा से बुकिंग करके लाया, और मैंने वो टिकट महाराज जी को दी ने अपने पास रख ली। तो मुझसे बोले वो टिकट वो हो गई। मैं हाँ हो गई। तो हमें दी क्यों नहीं? मैंने रख ली अपने पास। मैं मेरे पास हैं, मैं मेरे पास हैं तो सही, तो हमें दो तुम। मैं मेरे पास हैं, मैं भी साथ जाऊंगा तो मेरे पास होंगी, मैं टीटी को दिखा दूंगा ना, हमें दो तुम। मैंने उनको दे दी। अब जिस तारीख की टिकट की बुकिंग थी उस दिन मन में ऊहापोह थी कि पता नहीं क्या होगा। टिकट तो मुझसे ले ली हैं, टिकट मुझसे ले ली हैं, और मुझसे 2 दिन 1 दिन या 2 दिन पहले से कुछ ऐसे होता नहीं, नाराज सा या टेढ़े से चले, साथ तो ले जा नहीं रहे थे। तो जैसे, और वो ये मालूम थी ये जिद करेगा, तो मुझसे टेढ़े से चल रहे थे। रोजाना जिन कामों को मैं करता था उन कामों को मुझ पर नहीं करवा रही थी, और कमियां निकाल रहे थे। मैंने कही या तो डाउट है। कोई बात नहीं। जब शाम आई, गाड़ी आ गई, गाड़ी में ये बैठ गए, चले गए। मैं खड़े खड़े देख रहा था सब सीन जो है। कौन कौन गए थे? महाराज जी थे, सिद्धि माई थी, दोनों माई हो गई, माई थी। हाँ। और शायद गुरदत्त थे, और नैनीताल से शायद माई के बेटे थे। और विनोद जोशी नहीं था। अच्छा। नहीं, ये इनमें से कोई नहीं था। अच्छा। ये तो बहुत पीछे था। अच्छा। बैठ गए। अब गाड़ी चली गई और चले गए। मैं लुटा पिटा सा कमरे में आके बैठ गया और पंखे की तरफ को सोचता रहा क्या करना है। गुरु मंत्र तो मैंने सीखे थे गुरु से जी। और नहीं तो तमा पलटी करना जानता ही है। तो मैंने कि अच्छा। दूसरे दिन चेन्नई से मैंने अपने कपड़े बड़े बांधे, घर भी किसी को पता नहीं था, और मैं वहाँ से वृंदावन से और मथुरा पहुँच गया, और साधारण टिकट मैंने ले ली चेन्नई की, जनरल बॉगी की, और गाड़ी में जाके बैठ गया। स्टेमिना मजबूत था। जब मैं पहुंचा, मुझे ये मालूम थी, मैंने सुन ली थी कि ये साहूकारपेट में सिंधी धर्मशाला में रुकेंगे। अच्छा। ये मेरे कानों में स्थान आ गया था। मैं तो फिर तो स्थान तो पता ही है। ये पहुंचेंगे एक दिन पहले, दूसरे दिन मैं पहुंच जाऊंगा, तब तो भगाएंगे नहीं मुझे तब तो कमर उड़ाएंगे पहुंचे साहब, 24 घंटे में या कितने घंटे में चेन्नई उतार दिया। मद्रास देखा, रिक्शे, तब यही रिक्शे चलते थे वहाँ पर। उस रिक्शे से मुझे साहूकारपेट नहीं मालूम था भाई, मुझे सिंधी धर्मशाला जाना है। वो रिक्शे वाला होशियार था,
मुझे सिंधी धर्मशाला में ले गया, उतार दिया। बड़ी अच्छी मार्बल की, ये वो कंजेस्टेड मार्केट था, जैसे चांदनी चौक सदर वगैरह हैं। मैं सिंधी वहाँ पहुँच गया तो मैंने काउंटर पे पूछा, भाई यहाँ पर एक महात्मा संत आए हुए हैं जो कम्बल ओढ़े हुए हैं, उनके साथ 2 माई भी हैं और 2-3 लोग और हैं, वो आए हैं, कौन से कमरे में ठहरे हैं? उसने बताया हाँ आए हैं, कमरा नंबर वो है उनका। उसमें फव्वारा लगा हुआ था और मैं उस कमरे में जब देखूँ कमरा जो है वो खुला हुआ है। मैं भाई उसमें तो कोई है नहीं। तो उन्होंने फिर देखा, अपने से कहा उसमें जाके देख के आओ। तब तो बोले वो है तो सही उसमें अब जो है। और मैं कमरे के बाहर होकर निकल जाता हूँ और वो कमरा मुझे खाली दिखता है, उसमें बाबा नहीं है, न माई है, न कोई नहीं है। मैंने कई चक्कर लगा लिए और वो खाली है। और वो मुझे देख रहे हैं कि मैं आया हुआ हूँ। महाराज जी सिद्धि माई मेरे को देख रहे हैं और उन्हें मैं नहीं दिख, और मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। अब साहब इस घटनाक्रम में आधा घंटा बीत गया। मैंने कही भाई नहीं है उसके अंदर। मैं निराश सा जो है वहाँ धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठ गया। मैं क्या करना चाहिए? मैं तो चला आया, मेरे पास इतना पैसा भी अब नहीं है वापस चले जाए। वापस चला जाऊँ। मैं पहुँच जाऊँगा तो कुबेर के पास पहुँच ही जाऊँगा, फिर तो चिंता ही नहीं है। फिर तो चाबी मेरे पास होगी यहाँ आटे की, चाबी तो निकलवा लूँगा। ये सब लीला बीतती रही। फिर मेरे को ध्यान में आया तो महाराज जी ने कैंची में, एक सिंधी थे चेन्नई के, वो आए थे, उनको वो बीमार पड़ गए थे, उनको लूज मोशन वगैरह, उनके कपड़े सब खराब हो गए थे। तो महाराज जी ने कहा कि तू हुक्मचंद की सेवा कर और जब तू चेन्नई जाएगा तो ये तुझे देखेगा। अच्छा। हाँ, बात याद आ गई। मैंने भावना से वो करी। फिर मैंने उनकी करी थी। और वो चेन्नई के बहुत बड़े व्यापारी थे, सिंधी समाज के, और वैसे भी वो थे। मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने फिर मुझे मालूम थी कि वो साहूकार पेट में रहते हैं। अच्छा। मैंने वहाँ, और साहूकार पेट में मौजूद था। तो मैंने वहाँ कई लोगों से पूछा, और सिंधी धर्मशाला वो मौजूद थी, वो भी सिंधी थे। तो मैंने कहा यहाँ हुक्मचंद जी जो हैं वो व्यापारी हैं और उनका प्लास्टिक का बहुत बड़ा काम है, वो कहाँ है? कि वो धर्मशाला उन्हीं की तो है। धर्मशाला उन्हीं की है। मैं उनका घर कहाँ है? तो उन्होंने मुझे पहुँचाया। आपको नहीं मिले महाराज जी? उन्होंने वहाँ पहुँचाया। अरे हरी भाई, उन्होंने बच्चे, उनके बेटे के बराबर छोटा था, उन्होंने मुझे क्या बताऊँ कैसे गदगद किया कि मैंने कि कहाँ एक फ़कीर आदमी बिना रिक्शे के, बिना टिकट के और कैंची चेन्नई पहुँच गया, और महाराज जी मुझे अदृश्य हो रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि इससे कष्ट भी नहीं होना चाहिए। तो वो साधन भी बना दिया, कष्ट भी नहीं होना चाहिए इसको, जो है जेब में मुद्रा नहीं है। अपरिचित शहर है। लेकिन मेरा मनोबल और साहस, और उनसे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मानूंगा नहीं मैं। जो है पहुंच गया। हुक्मचंद जी ने जो है बड़ा मेरा वो किया, और सब उनकी पत्नी को मैं जानता था और सब लोगों से मेरा कराया। उसके बाद मैंने कि महाराज जी कहाँ हैं? देखो महाराज जी कहाँ हैं? तुम कैसे आ गए? तुम बताओ पहले। ये सब बात मैंने सब बताई। अब वो न तो हाँ करें न ना करें। ना करें, क्या करें अब? वो ना करें न ना करें। अब पता नहीं, हो सकता है हुक्मचंद जी ने महाराज जी के पास गए हों, बात करी हो। वो हुक्मचंद जी ने बोले मैं तुम्हें यहाँ घुमाता हूँ, तुम्हें ये कराता हूँ। मतलब जैसे महाराज जी कहते हैं ना, इसे लड्डू खिलाओ, इसे वो कराओ, और इसे ये सामान दे, उसे वो सामान मुद्दे दे। पे नहीं आना है। उन चीज मेरा ध्यान जो था बांट दिया। और बोले महाराज जी अब पता नहीं कहाँ चले गए, आए थे यहाँ पर, मालूम करता हूँ। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, तो बोले अब एक काम करो, वो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देता हूँ, और तुम जो है वृंदावन जाओ। अच्छा। वो वहीं पहुँच जाएंगे। अब सब
मरता क्या नहीं करता। मैं हताश हो गया, मैंने यहाँ तक उनको पकड़ा, वो नहीं आए पकड़ में। हुक्मचंद जी ने कराई थी कि अब तू जब चेन्नई जाएगा तो तेरी देख रेख ये करेगा। वो बात साबित हुई। वो साबित कर दी उन्होंने। और फिर उन्होंने मेरा टिकट और जेब खर्ची वो सब उन्होंने हुक्मचंद जी ने बहुत। हुक्मचंद जी जो हंदाराम मलिक जो थे साबुन वाले, उनके रिलेटिव लगते थे, रिश्तेदार भी थे उनके। और पिताजी को बहुत रेस्पेक्ट और बहुत सम्मान इतना देते थे। तो उन्होंने क्या आया और उन्होंने मुझे वहाँ से बहुत अच्छी तरह से बढ़िया गाड़ी में इसमें भोजन पानी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। ये महाराज जी का और दर्शन नहीं हुए, दर्शन चेन्नई। नहीं हुए। तो आपकी जो जिद थी हाँ। कि मुझे छोड़ के जा रहे हो, हाँ। मैं पहुंचूंगा, हाँ। वहाँ परास्त कर दिया कर आपको। दिया। और हंदाराम जी की मैंने मुझे सेवा करवाई थी उससे कैंची में। वो जब तू कैंची जाएगा तो तेरी देख रेख वो करेगा। तार पहले ही मद्रास जाएगा। वो तार पहले ही बांध दिए बांध थे दिए थे, उन्होंने हाँ। कि उस शहर में अनाथ नहीं रहेंगे आप। और वो नहीं होते तो किसी और से कराते, कुछ कराते। वो भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी कि अब ये बालक आ गया है जिद में, भूखा तो नहीं रखेंगे, वापस ट्रेन से बिठा लेंगे, भी जेब खर्ची मिलेगी। महाराज जी की अद्भुत ये लीला मैं है। ऐसा अद्भुत लीलाओं का अपने साथ इतने प्रगाढ़ वो रहे। और लास्ट में एक सीन ये भी था, वो भी मैंने आपको सुनाया। और लेकिन उसमें उन्होंने आखिर में जो है मेरे को जो स्थिति कि मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, वो सब भी नहीं होने दिया। उसका इंतज़ाम बहुत पहले कर दिया था उन्होंने। मित्रों, महाराज जी व्यवस्थाएं सब करते हैं, सारे काम आपके मन के मुताबिक करते हैं। लेकिन अगर आप जिद करें कि नहीं साहब हम ऐसा ही करेंगे, तो फिर वो नहीं होता है ना। प्रयास किया, वृंदावन से आप मद्रास चले गए, पूरे कमरे में सब लोग बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, कमरा खाली है। आपको याद होगा कि महाराज जी को जिन्हें दर्शन नहीं देने होते थे तो वो क्या होता था, वो सामने से निकल जाते थे। चाहे वो लटुरिया आश्रम की कथा हो, वो चाहे कैंची आश्रम से गाड़ी में बैठे हैं, कहते थे नीचे करो सर, है ना, और खुद बैठ के निकल जाते थे और लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते थे। जिन्हें भोजन पानी साथ रहना दिन रात, लेकिन चेन्नई तक की यात्रा बिना रिजर्वेशन के 100 किलोमीटर की यात्रा करना मुश्किल होता है। आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको दर्शन नहीं होते हैं। ये कथानक सिद्ध करता है कि सृष्टि के विरुद्ध जब आप जाएंगे, जब जाएंगे हाथ खाली होंगे, है ना। और दादा ने कहा कि हम दर्शन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, और वो फिर इच्छा पूरी नहीं की बल्कि व्यवस्था पूरी की, खर्चा भी दिलाया, फिर उधर से रिजर्वेशन में भेजा। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। मैं इस कथा को विराम दे रहा हूँ, इस सत्संग को विराम दे रहा हूँ।